खबर दिल्ली से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक है आज। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह इसमें शामिल होने जा रहे हैं। सुनील बंसल और बीएल संतोष के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। 2.2 सरकार के संभावित मंत्रिमंडल पर चर्चा की जाएगी और बैठक में नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। यूपी विधान परिषद चुनाव पर भी चर्चा और 36 प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी अंतिम मुहर लगेगी। 2022 के मंत्रिमंडल में कई चीजों पर फोकस किया गया है। योगी आदित्यनाथ के 2022 के मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल होंगे उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देखी जाएगी। अगर आपको याद हो तो 2017 से 2022 की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस के आधार पर अपने कई बड़ी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया था, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को हटाया गया था, तत्कालीन सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को हटाया गया था, अनुपमा जायसवाल जो बड़े चेहरे पे थी, बेसिक शिक्षा मंत्री थी, उनको हटा दिया गया था। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया सरकार और समन्वय की बैठक, जो सरकार और संगठन की जो बैठक थी समन्वय की, उसमें ये बात लगभग तय कर दी गई है कि जिन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाएगा, जिससे योगी सरकार यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि सीएम ने पहले भी कहा है कि जो काम करेगा वो रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर हर 6 महीने बाद रीसफल हो सकता है। यानी ये मानकर चलिए कि योगी सरकार में जो भी नए चेहरे शामिल होंगे, जो पुराने चेहरे होंगे, चाहे बेबी रानी मौर्य हो या फिर नए चेहरे जिनकी बात चल रही है लगातार, अदिति सिंह की, अपर्णा यादव की, पंकज सिंह की, दया शंकर की, कई सारे ऐसे चेहरे, राजेश्वर सिंह की, असीम अरुण की, इन सभी चेहरों को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी। जो जिस तरह से फिट बैठेगा उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी ट्रैक रिकॉर्ड, आपके काम करने का तरीका जरूर देखा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ ने पहले भी साफ किया कि अगर काम आपका ठीक नहीं होगा तो आपको वापस भेजा जाएगा। तो इस सब की लेकर ये तैयारियां लगातार जोरों पर है। ब्यूरो अमर किसाक के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। अजीत हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख लेते हैं। अजीत, यानी कि मंत्री पद से पहले परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा ये देखना होगा उनको दोबारा मौका मिलता है या नहीं। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो 2017 से 2022 की वाली सरकार में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई बड़े मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया था। सबसे बड़ा नाम राजेश अग्रवाल, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री थे, 2-3 बजट उन्होंने पेश किया था, उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा। दूसरा नाम था धर्मपाल सिंह, सिंचाई मंत्री, जो बरेली के आंवला से विधायक थे, उनको उनके पद से हटाया गया और फिर जल शक्ति मंत्रालय बनाकर महेंद्र सिंह को वो जिम्मेदारी दी गई थी। अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री थी, कई सारी शिकायतें आई, उनको वहां से हटाया गया और फिर सतीश द्विवेदी को बेसिक शिक्षा मंत्रालय दिया गया। स्वतंत्र सिंह थे, उनको हालांकि यहां से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ा था। तो कई सारे आधा दर्जन मंत्रियों को उन्होंने हटाया था। इस बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी नए चेहरे शामिल होंगे, वो अगर दूसरी से तीसरी बार विधायक हुए हैं, पहली बार विधायक हुए, अगर जिला अध्यक्ष रहे तो उनके काम करने का तरीका क्या है, उनका क्षेत्र में क्या रेपुटेशन है, तो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी साख दोनों को देखा जाएगा। दूसरी बात, जो पुराने 33 मंत्री जीत कर आए हैं उसमें से 20 मंत्री लगभग नई कैबिनेट में भी शामिल होंगे, नई सरकार में। उनके काम करने का क्या तरीका, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो सीएम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा, वो चाहे अपराध पर हो, चाहे भ्रष्टाचार पर हो। तो ये सबसे बड़ी बात है और इसको लेकर सरकार और संगठन की कई सारी बैठकें भी हो चुकी है और अब दिल्ली में मंथन चल रहा है। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का जो 2.0 का कार्यकाल होगा, यानी ये देखना महत्वपूर्ण होगा किसको मौका मिलता है परफॉर्मेंस के आधार पर। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।